हमने अपने हर मैच प्रीव्यू में और पोस्ट मैच एनालिसिस में हमेशा ये कहा था कि पीएनजी को दो तीन चीजों पे काम करने की जरूरत है। जी हाँ, दो तीन चीजें वो कौन कौन सी हैं और आज किन चीजों पे पीएनजी ने अमल किया है, जिस वजह से आज हम कह सकते हैं कि पीएनजी का जो परफॉर्मेंस है वो पिछले कुछ टाइम से काफी बेटर है। और वो वही चीजें हैं जो हमने लगातार मैच प्रीव्यू और एनालिसिस में कही थी, शायद आपने भी सुनी होंगी। आज का ये मैच पीएनजी वर्सेस स्कॉटलैंड। जी हाँ, स्कॉटलैंड कल ही एक मैच खेली ओमान के साथ और आज फिर एक और मैच खेली है। शानदार जीत मिली है स्कॉटलैंड को। जी हाँ, स्कॉटलैंड ने ये मैच जीत लिया है, 4 विकेट से उनको ये जीत मिली है। पीएनजी आज पहले बैटिंग करने के लिए आए। अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीजें थी जो हमने कही थी और पीएनजी ने उस पर अमल किया। उसमें से कुछ ऐसी चीजें जिन पे अमल किया। पहले बैटिंग करने के लिए उतरी आज, और आज परफॉर्मेंस किस तरह का रहा बैटिंग से, आइए जानते हैं, खास करके फर्स्ट हाफ तक। बिल्कुल, और परफॉर्मेंस की जहां तक बात है, कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर का परफॉर्मेंस सेम रहा है। जैसा करती आ रही है पीएनजी, उसमें खरी उतरी है। 97 पे 6 विकेट आपके गिर जाते हैं। फिर से वही सेम कहानी हुई है, इतना बोलने के लिए कुछ नहीं है। 97 पे 6 हुए, फिर देखते ही देखते स्कोर। उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ा एक चेंज आया है। पीएनजी के लास्ट जितने भी मैचेस हुए हैं, जब टीम 180, 160 या 150 कहीं भी पहुंची है, तो वो अपने लोअर ऑर्डर के दम पे पहुंची है। और लोअर ऑर्डर ने इस बार भी काम किया है। और नॉर्मन वनुआ, चैट सॉपर और जैसन कीला, डैमियन राबू, इन सब ने मिलकर, और नॉर्मन वनुआ की पहली 50 भी उन्होंने जमाई है। और ऐसे करते करते 226 रन तक पीएनजी पहुंच जाती है बिना ऑल आउट हुए। 50 ओवर पूरे पीएनजी ने खेले, तो लोअर ऑर्डर ने शानदार काम किया है आज के इस मैच में। जी हाँ, 97 पर 6 से 226 रन तक पहुंची है ये टीम। लोअर ऑर्डर की अगर हम बात करें, आपको एक कंपैरिजन बताते हैं। शुरू के जो 6 विकेट गिरे हैं, जी हाँ, शुरू के जो 6 प्लेयर्स हैं, उन्होंने इस टीम में 80 करीब रन इंक्लूड किए। जी हाँ, उसमें एक्स्ट्रास भी थे, लेकिन एक्स्ट्रास हटा के 80 करीब रन इंक्लूड किए अपने बैट से। और वहीं अगर हम बात करें लास्ट के जो 2-3 प्लेयर्स थे, 2-3-4 प्लेयर्स थे, उन्होंने 133 करीब रन इंक्लूड किए हैं इस अपने इनिंग में। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2-3 प्लेयर्स ने लोअर ऑर्डर में रन निकाले हैं। और ये पीएनजी की हमेशा से आदत रही है, पिछले मैच में हमने देखा है कि जो मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर है वो बिल्कुल परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आता। टॉनी उरा को आज बदला गया, उनकी जगह पे दूसरे लाए गए। आज कीपलिंग दोरिगा को ओपनिंग कराई गई, लेकिन वो भी कोई फायदा नहीं हुआ, उसमें भी कोई सक्सेस हाथ नहीं लगी। 226 रन तक पीएनजी पहुंची। यहां पर पहली बात हुई है जो हमने लगातार मैच में कहा था कि 2-3 चीजों पे काम करने की जरूरत है। आज पहली चीज उनमें से पीएनजी ने काम की है, और वो है पूरे 50 ओवर खेलना। वाकई जी हाँ, बिल्कुल पूरे। जी हाँ, एक छोटी सी बात की, स्कोर तभी यहाँ तक पहुंचा है। और ये पीएनजी के हम पिछले बहुत मैचेस में हम देख रहे हैं, शायद 8 या 10 लगातार 50 ओवर खेल नहीं पाते, बिल्कुल नहीं खेलते हैं, लेकिन आज पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं लोअर ऑर्डर जो कर रहा है, इनका पीएनजी का लोअर ऑर्डर काफी मैचेस में हमने देखा, लेकिन आज आखिर जो इतना ज्यादा स्कोर देखने को मिला पीएनजी की तरफ से, वो कोई और टीम होती तो मुसीबत में होती है। बहुत अच्छा एक टारगेट था, लेकिन सामने आपकी बहुत बड़ी टीम थी, तो ये टारगेट शायद कहीं ना कहीं थोड़ा कम पड़े। जी हाँ, जैसे कि हमने लगातार कहा है कि 240 का एवरेज स्कोर यहाँ पर रह सकता है ओमान के ग्राउंड पे। अगर आप 240 करीब यहाँ पे स्कोर देते हैं सामने वाली टीम को, तो आप एक अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं। अगर आपकी बॉलिंग अच्छी होती है, अगर आपने अर्ली स्ट्राइक आपको मिल चुका है, अगर आपने सामने टीम को दे दिया है, तो 240 एक बेहतरीन टोटल हो सकता है। कहीं ना कहीं आप आज के इस मैच को भी देखिए, 225 रन 26 रन चेस करने के लिए 49वें ओवर तक मैच पहुंच गया। और बीच में, खास करके बीच की जो बात करें, तो उसमें काफी शानदार बॉलिंग हुई है। लेकिन यहां पर 227 रन चेस करने के लिए स्कॉटलैंड उतरी आज मैदान में। वही टीम जिन्होंने कल 274 रन का महमूद टोटल दिया था ओमान के सामने। किस तरह की चेज रही, आई समझते हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार शुरू में बॉलिंग रही है पीएनजी की। आज क्या हुआ, क्या अलग किया पीएनजी ने, कहीं ना कहीं इंटेंट बहुत जबरदस्त था। अगर इंटेंट स्ट्रांग हो तो कुछ भी कर सकती है। और 4 प्लेयर्स भी इन एंड आउट हुए। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं वो कप्तानी भी कहीं ना कहीं शुरू बहुत अच्छी देखने को मिल रही थी। लेकिन स्कॉटलैंड के बैट्समैन की एक्सपीरियंस के सामने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बैकफुट पे नजर आए पीएनजी के बॉलर्स। चैट सॉपर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कोशिश करी कि मैच को थोड़ा टर्न अराउंड किया जाए, बहुत कोशिश रही कहीं ना कहीं। लेकिन स्कॉटलैंड का यही था कि मैच को हम आराम से खेलेंगे, पूरा लेके जाएंगे, इतनी हड़बड़ी नहीं है।
हमें इतनी जल्दी चेज नहीं करना है, आराम आराम से खेलना है। बहुत ओवर पड़े हैं और खासकर जीतना है तो लास्ट तक भी लेके नहीं जाना है, उससे थोड़ा पहले ही खत्म किया है। लेकिन कहीं ना कहीं पीएनजी ने शानदार काम किया है कि स्कॉटलैंड जैसी टीम को आप इतनी ज्यादा देर तक ग्राउंड पे रख पाए हैं और इतनी स्ट्रिक्ट आपने बॉलिंग लाइन और लेंथ कराई थी। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बॉलिंग रही है शुरू में पीएनजी। जी हाँ, और स्कॉटलैंड ने इस मैच को जीत तो लिया है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। मिडिल ऑर्डर, जी हाँ, स्कॉटलैंड का अगर मिडिल ऑर्डर की आज हम बात करें तो पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आया, पूरी तरह से फ्लॉप नजर आया। अगर हम ऊपर के प्लेयर की बात करें, जी हाँ, इनके कप्तान काइल कॉटजर आज भी सेवियर साबित हुए और एक और बेहतरीन क्लासिकल 81 रन की इनिंग उनके बल्ले से आई। मिडिल ऑर्डर में स्कॉटलैंड को पीएनजी के बॉलर्स ने मजबूर किया कि नहीं, हमारी अच्छी बॉलिंग है, टाइट बॉलिंग की वजह से स्कॉटलैंड की बैटिंग डही है, या फिर आपको कोई और रीजन लग रहा है? नहीं, बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैंने आपसे पहले ही कहा है, टाइट बॉलिंग रही है आज पीएनजी की और रनआउट भी कारण है। जी हाँ, रनआउट हुए, इसी के साथ साथ बैरिंगटन रनआउट हुए थे। कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा टर्निंग था कहीं रनआउट होने का, वरना शायद आराम से वहां पार्टनरशिप बिल्डअप वहां पर जो रनआउट हुआ था उसके बाद का मैच बहुत काफी ज्यादा टर्न हुआ। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं फिर मन से आए वो भी आउट होते चले गए। तो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त वहां पे उस टाइम कप्तान की तरफ से, फील्डरों की तरफ से बहुत अच्छा इंटेंट था और बॉलर्स ने ज्यादा रन दिए नहीं। वो लाइन और लेंथ पे अपने बॉल रखते गए और कहीं बहुत कम रन आए। अगर आप देखेंगे 11 से 40 ओवर के बीच का, खासकर इस पावर प्ले 2 की अगर हम बात करें। जी हाँ, यहाँ तो बात हो गई कि मिडिल ऑर्डर में काफी शानदार बॉलिंग कराई है। 11 से 40 ओवर की अगर हम बात करें तो फिर पीएनजी ने काफी बेटर काम किया है सामने एक टीम को देखते हुए। जी हाँ, सामने स्कॉटलैंड की टीम को देखते हुए काफी बेटर काम किया है। लेकिन वही हमने कहा, एक्सपीरियंस जो है वो स्कॉटलैंड के पास ज्यादा है। वो स्कॉटलैंड के पास ऐसे कई सारे मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस है, करंट सिचुएशन पे वो मैचेस खेल चुके हैं। वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं उन्होंने अप्लाई किया और जो पीएनजी अप्लाई करने में नाकामयाब रही। लास्ट के हम 10 ओवर की बात कर रहे हैं, जी हाँ, लास्ट के 9 ओवर की बात करें क्योंकि 49 ओवर ये मैच खत्म हुआ है। लास्ट के 9 ओवर में ही पूरी तरह से स्कॉटलैंड ने दिखाया कि वो कितने एक्सपीरियंस्ड है। और आप ये भी कह सकते हैं लीस्क, जी हाँ, बेहतरीन इनिंग उनके बल्ले से निकली है और उन्होंने इस मैच को निकाला है आज स्कॉटलैंड के लिए। क्या कहेंगे लीस्क की इनिंग के बारे में? वाकई में शानदार, पहले आपने बॉलिंग से काम किया जबरदस्त, और पिछले मैच में हमने देखा था उन्होंने अच्छी पारी खेली थी और इसी के साथ साथ अब इस बार तो उन्होंने बहुत ही अच्छी पारी खेली। और स्कॉटलैंड की ये थोड़ी कमी रही है कि स्कॉटलैंड के लोअर ऑर्डर इतने ठीक नहीं थे, लेकिन अब लोअर ऑर्डर काम कर रहा है, रन बना रहा है, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है स्कॉटलैंड के लिए। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लोअर ऑर्डर के लिए कि वो अब रन बनाए, क्योंकि उनके पास काफी एक्सपीरियंस भी है स्कॉटलैंड की टीम पे। तो कहीं ना कहीं शानदार रहा है, बॉलिंग में भी बहुत अच्छा रहा है। एलिजर इवांस, माइकल लीस्क ने जिस तरीके की बॉलिंग कराई है, पहले बॉलिंग से उसके बाद बैटिंग से, जबरदस्त, लोअर ऑर्डर बहुत अच्छा काम कर रहा है स्कॉटलैंड की लगातार दूसरी जीत और चौथा 4 विकेट से ये मैच इन्होंने अपने नाम कर लिया। पीएनजी की बात अगर करें, पीएनजी की वजह से देखें, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उनका इस मैच में रहा है। अगर आपने पिछले कुछ परफॉर्मेंस उनके देखे हैं, उनके मुकाबले ये काफी शानदार परफॉर्मेंस रहा है। उन्होंने, जैसे हमने कहा, 2-3 चीजें हमने कही थी कि आपको अपना मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करना होगा। और यहाँ पर अगर एक चीज और हमने कही थी कि आप भले ही आउट हो लेकिन आपका स्ट्राइक रेट कम से कम बेटर हो, आप ज्यादा बॉलें यूज ना करें, वो भी यहाँ पे देखने को मिला है। जी हाँ, 3-4 प्लेयर्स की स्ट्राइक रेट 80 से ऊपर थी इस इनिंग में पीएनजी की तरफ से और 2-3 की 65 से ऊपर, तो कहीं ना कहीं उस पर भी इम्प्लीमेंट किया गया है। इसी वजह से आप देखिए कि स्कोर पहली बार वो 200 क्रॉस किए हैं पिछले इस ओमान टूर में, जब से वो आए हैं 225 उन्होंने क्रॉस किया है। तो ये काफी शानदार है पीएनजी की तरफ से। उम्मीद है कि पीएनजी इसको और बेटर करने की कोशिश करेगा, खास करके ऊपर के जो क्रम है, जी हाँ, ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर, वहां ज्यादा काम करने की जरूरत है। दोनों टीम की अगर बॉलिंग की बात करें तो किस टीम की बॉलिंग ने ज्यादा इंप्रेस किया है? बिल्कुल, कहना तो यही है कि अगर आप स्कॉटलैंड पीएनजी 226 पहुंच रही, तो कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड की बॉलिंग में थोड़ी बहुत अपसेट हुई है आज, स्पेशली डेथ ओवर। बिल्कुल, क्योंकि हमने ओमान के खिलाफ भी देखा था, डेथ ओवर में 90 रन आ गए थे और इस बार भी तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। और ये इतनी उम्मीद नहीं है क्योंकि स्कॉटलैंड अपनी बैटिंग की वजह से मैच जीत रही है, बहुत ही जबरदस्त उनकी बैटिंग रही है। लेकिन कोई खराब दिन आएगा और आप बहुत इंपॉर्टेंट मैच अपनी बॉलिंग की वजह से हारेंगे तो फिर बहुत दुख होगा। तो इसलिए बॉलिंग को ठीक करना जरूरी है। आप ऑल आउट नहीं कर पा रहे हैं टीम पीएनजी को भी, ना आपने ओमान को ऑल आउट किया। फील्डिंग स्कॉटलैंड की बहुत खराब रही है, कैचेस ड्रॉप हुए हैं काफी, कल भी हमने देखा ओमान के खिलाफ, आज भी हमने देखा। तो कहीं ना कहीं फील्डिंग भी बहुत खराब रहती है स्कॉटलैंड की।
उसको काम करने की जरूरत है। और बॉलिंग में कहीं ना कहीं पीएनजी ने बहुत अच्छा किया है कि 49 ओवर तक मैच गया, क्योंकि पीएनजी से ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। भले ही आप कुछ भी कहें कि पीएनजी हार गया या कुछ भी है, पीएनजी से इतनी उम्मीद नहीं थी। पीएनजी से 160-150 लग रहा था, जैसा वो लगातार कर रहे हैं। दे प्लेड एक्सीलेंटली, जबरदस्त खेले हैं वो। और कहीं ना कहीं लगा है कि पीएनजी बहुत जो पहले लगता था, जैसे सुनने में आया था, देखा भी था हमने पिछले वर्ल्ड क्रिकेट लीग के रिजल्ट्स, तो कहीं ना कहीं उसका एक छोटी सी झलक देखने को मिली है आज पीएनजी की तरफ से। जी हाँ, तो खैर देखना होगा कि आगे अब इससे क्या कुछ सीख के वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे कि हमने 2-3 चीजें कही थी, तो उसमें से अभी भी एक चीज पे काम करना बाकी है, वो है आपका मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस। जी हाँ, वहां पर अगर आप काम कर लेते हैं तो आप 250-260 का स्कोर रख पाएंगे, और वो स्कोर अगर आपने रख लिया तो आपके पास कुछ कैपेबल बॉलर्स हैं जो कि इस टोटल को डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेचुलेशन स्कॉटलैंड के लिए, बेहतरीन जीत उनको मिली है, और लगातार 2 दिन से 2 मैच वो खेले और दोनों में जीत दर्ज की। इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके लिए काफी क्रूशियल है। और स्कॉटलैंड बिल्कुल पूरी तरह से सीना तान के कह रही है, यूएसए भाई आप नीचे आ जाइए, हम ऊपर आने वाले हैं नंबर 2। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बदली डेल क्रिकेट चैनल के साथ लगा रहा है, पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लगातार एशियन क्रिकेट अपडेट्स और एनालिसिस यहाँ पे लगातार आपको मिलती रहती है। कम्युनिटी आप चेक करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, गुड नाइट।